बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को हम फर्स्ट चैप्टर कई बार लगभग 2 महीने 3 महीने से लगातार पढ़ाते हुए आ रहे हैं। अब हम फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करते हैं जड़ से। उसका नाम क्या था? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला, इससे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल। आप जो पढ़ाएंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे। फंडामेंटल हमने पूरा पढ़ा ही दिया, सबको आ भी चुका है अच्छे से। जिसको नहीं आता है वो हमसे उसके बारे में बताएंगे, छेड़ेंगे तो आपको सिखा भी देंगे इसको। अगर हम आगे बढ़ने से पहले अगर बात करें हम कि कंप्यूटर फंडामेंटल के माने क्या होता है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के माने क्या होता है, तो वो बता दें। कंप्यूटर फंडामेंटल में सब परिभाषाएं दे रखी हुई थी, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, इन सब के बारे में किसने बनाया, किस सन में आया, ये सब परिभाषाएं दे रखी हुई थी। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के कैसे विंडो को ऑपरेट किया जाए उसके बारे में दे रखा हुआ है। अब विंडो होती क्या है? जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, अपने मॉनिटर पे जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वो विंडोज़ के ऊपर चल रहा होता है। मैं फिर से बोल दूँ, जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं वो विंडोज़ के ऊपर चल रहे होते हैं। विंडोज़ पहले विंडोज़ खुलती है, फिर उसमें पड़े हुए सॉफ्टवेयर खुलते हैं। अब विंडोज़ कितने प्रकार की होती हैं? विंडो 7 होती है, 10 होती है, 8 होती है, अब विंडो 11 भी आ गई है। ये सब विंडोज़ दे रखी हुई है। विंडो के बारे में अगर समझना है, अगर जो कुछ हम सेव करते हैं या जो कुछ काम करते हैं, आमतौर पे वो माई डॉक्यूमेंट में जाता है, यानी वो लोकल डिस्क सी में जाता है विंडोज़ के अंदर। तो जब भी विंडोज़ जाती है हमारी, तो सी में जितना कुछ सेव किया हुआ है वो मेरा मिट जाता है। तो हम लोग को चाहिए कि जो ये माई कंप्यूटर है, ये इसके भी 3 हिस्से से बने हुए हैं। ये सी ड्राइव बना हुआ है, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। तो विंडो हमारे इस वाले लोगों में बनी हुई है, इस ड्राइव के अंदर विंडो हमारी भरी हुई है। और बाकी डी और ई में हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो हम लोग सेव कर चुके होते हैं, गाने, फिल्में, मूवी, वो सब लोग डी और ई में सेव करते हैं। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, टैली चल रहा होता है, ये सी ड्राइव चल रहा होता है। तो जब विंडो हमारी जाती है तो हमारी सी ड्राइव जाती है हमारी है। तो जब भी हम लोग कहते हैं कि अपना जो ख़ास जो आपके गाने हों, फिल्में हों, आपके वॉलपेपर, फ़ोटो आपके हों, तो लोकल डिस्क डी में सेव करें, ताकि अगर उसका सॉफ्टवेयर ख़राब भी होता है तो मेरा वो डी से जाने ना पाए। यूँ समझ लो कि सी ड्राइव होती क्या है कि जब हमारा एंड्रॉयड फ़ोन जो हमारा होता है, एंड्रॉयड फ़ोन होता है, अगर वो पैटर्न से लॉक हो जाए या वो सॉफ्टवेयर से करप्ट हो जाए, तो जब सॉफ्टवेयर का चेंज करवाते हैं तो जो मेमोरी कार्ड जो सेट में पड़ा होता है उसका नहीं जाता है, बल्कि जितना भी फ़ोन का सॉफ्टवेयर अंदरूनी मेमोरी होती है वो सब करप्ट हो जाती है। यानी कि सारे मेरे एसएमएस जाएंगे, सारे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जाएंगे, सारे मेरे तमाम और जो फ़ोटो मैं से पड़े हैं वो जाएंगे। तो अगर हम कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो सी ड्राइव ज़रूर जाती है। तो जो भी सेव किया जाए वो सी ड्राइव में सेव ना किया जाए, वो लोकल डिस्क डी और ई में ही सेव किया जाए। इस चैप्टर में पढ़ाया क्या गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें पढ़ाया गया है कि डेस्कटॉप क्या होता है, आइकॉन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, विंडो के लोगोज़ कौन कौन से होते हैं, लोगो, कंप्यूटर कैसे बंद करते हैं, शटडाउन क्या होता है, रन क्या होता है, फाइल क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, प्रोग्राम को कैसे डेस्कटॉप पे निकालते हैं, ये क्या पढ़ाया गया है। फिर नया फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, सर्च कैसे करते हैं, मिटाते कैसे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा चैप्टर्स है। छुपाते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं अपने आइकॉन को या अपने फ़ोल्डर्स को, ये सब दे रखा हुआ है। तो हम धीमे धीमे इस पूरे चैप्टर्स को ऑपरेट करेंगे। आज हमने विंडोज़ के बारे में बताया है और इसके अंदर 2 बताया है, सिस्टम और एप्लीकेशन। तो ये था, कल इसके ऊपर हम इसके आगे बताएंगे। थैंक यू। अब इसके अलीज़ा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर फंडामेंटल दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा ठीक है, आपने ये बोला कि विंडो में हम बनाते हैं वो सेव होता है और फंडामेंटल के अंदर गाने, पिक्चर सेव होता है। आपने ऐसे बोला है और गलत बोला। तो खूब दिल से सुनिए इसको, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आप बोलो शिवा। कंप्यूटर फंडामेंटल में परिभाषा कीबोर्ड के बारे में
इंफॉर्मेशन दी गई और उसमें पीढ़ियाँ हैं ठीक है, जनक के बारे में। चलो एक संक्षेप में बता रहे हैं। तुम्हारे जिस्म से अटैच है, जैसे आपका हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, मुंह है, इन सब की परिभाषाएँ, सिर्फ परिभाषा। नाक का काम ये होता है, नाक ये बनी होती है ऐसी, कान का काम ये होता है, कान ऐसे बना होता है। बस परिभाषाएँ, पैर से चलते हैं या हाथ से खाना खाते हैं, बस ये दे रखा हुआ है परिभाषाएँ, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी जो रूह चल रही है, रूह, आत्मा, इसके बारे में पढ़ाया गया है कि इसमें कंप्यूटर जो अब चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो किसके ऊपर चल रहा है। बिना विंडो के कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ नहीं सकता है। मान लिया आपने कहा, जो हमने पहले बोल चुके हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम, आज हम वो ना पाए तो बेहतर रहेगा। एप्लीकेशन और सिस्टम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो पढ़े पढ़ाए मिलते हैं और एप्लीकेशन बाद में डाले जाते हैं। तो जो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो मेरा विंडोज़ ही होता है हमारा, तभी कह रहे हैं वो ना पढ़ाया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो पहला चैप्टर पढ़ा के हम खुद ही बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमारी कंप्यूटर कैसे काम करे, और इसके ऊपर यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, इस इंग्लिश में बोलते हैं ओएस, इस ओएस के ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। टैली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये कोई भी नहीं सिस्टम है। केवल विंडोज़ जो है पढ़ी, मेन, स्टार्ट मेनू, डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर्स, जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा ऑपरेटिंग। कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाए, अगर हमें ये ऑपरेट करना नहीं आता है मान लो, तो हम लोग बस उतने ही मोहताज हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं और बस ख़त्म। टैली खोलते हैं, बस उसमें लेज़र वाउचर डाल दिया, ख़त्म। हम लोग को ये नहीं पता होगा कि इसको नया फ़ोल्डर लाए कहाँ से, फ़ोल्डर रीनेम कैसे करें, अगर कुछ अगर मिटाना हो तो जाए कहाँ हो, कैसे मिटाते हैं, और कैसे मिटने के बाद जाता कहाँ से है, उसे छुपाते कैसे हैं, उसको वापस लाते कैसे हैं। ये होता है ऑपरेट करने का सिस्टम। जब मेरा बच्चा आता है तो उससे पूछते हैं क्या तुम पहले से ऑपरेट करना कंप्यूटर जानते हो, उसने कहा मुझे सिर्फ टैली सिखाई है, हमको बाकी ऑपरेट करना आता है, यानी खोलना बंद करना आता है, फाइल को सेव करना आता है, फाइल को ओपन करना आता है, फाइल को रीनेम करना आता है। यानी ये जो आप सीखते हैं इसी को ही कहते हैं ऑपरेट करने वाला सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन इसमें कीबोर्ड की परिभाषा नहीं आने वाली, इसकी उत्पत्ति से कोई मतलब नहीं, माउस की उत्पत्ति से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं। ओके, ये इतना काफ़ी था, ठीक है। ओके, थैंक यू।